अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट विद खुरम। तो आज मैं खुरम के पास आया था स्पेशली मिलने, इनसे अपवर्क से रिलेटेड गाइडेंस लेने, क्योंकि ये अपवर्क पे काम करते रहे हैं और अभी भी स्टिल ये कुछ साइड प्रोजेक्ट्स देखते हैं। तो आज मैं स्पेशली इनके पास आया था अपवर्क से रिलेटेड कुछ गाइडेंस लेने। तो आज के पॉडकास्ट में जी हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक बिगिनर हैं और आप लाइक अपवर्क पे या स्पेशली अपवर्क पे अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन सी टिप्स ऐसी हैं जो इन्होंने सीखी हैं और जो इन्होंने मुझे गाइड की हैं, और आप भी अगर वो फॉलो करेंगे तो आप अपनी फर्स्ट प्रोजेक्ट इंशाल्लाह जी ले सकेंगे। तो खुरम साहब, वेलकम है आपका जी अगेन। थैंक यू सो मच फॉर तो ऑनबोर्डिंग मी। सबसे पहले जी आप आजकल वैसे इस क्वेश्चन की ज़रूरत तो नहीं बनती क्योंकि सबको ही पता है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, लेकिन अगर आप हमें एक दो लाइनों में बताएं जी, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। अच्छा, लेमन ज़बान में बताऊं कि फॉर एग्जांपल आप हेयर ड्रेसर नाई है और आप जो है वो अपने आप को ऑनलाइन लिस्ट कर देते हैं, भाई मेरी ये सर्विसेज है, फेसबुक पे प्रोफाइल बना लेते हैं, लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, घर पे हम्म। बुलाते हैं, पैसे चार्ज करते हैं आप अपनी सर्विस के मुताबिक। इट मीन्स यू आर हम्म। वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, जैसे इन ड्राइव पे गाड़ी वाला कर रहा हम्म। होता है फ्रीलांसिंग, सही है। ऐसे ही अपवर्क, फाइबर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर आप अपनी स्किल्स को सेल करके पैसे बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड अ फ्रीलांसिंग। ठीक है। तो खुरम साहब, लाइक पहला क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि अब अगर हम लाइक हम क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हम अगर सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री को लेके चलें तो अब यहाँ पर हम अपनी अपनी डोमेन को, अपनी स्किल को लाइक ब्रॉडली डिफाइन करें, या जैसे मैं डेटा इंजीनियर हूँ तो मैं अपनी जाके प्रोफाइल जो है वो एज अ डेटा इंजीनियर बनाऊँ या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाऊँ। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी स्किल को ब्राउडर वे में बताते हैं वहाँ पे कि यू आर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या ये सारी इस तरह के टाइटल, तो उस पर कोई मैक्स सेंस नहीं बनता, क्योंकि आपको अपनी स्किल को ब्रॉडर वे में नहीं बताना। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि आपने बताना है स्पेसिफिकली, अगर आप वेब डेवलपर हैं, अब वेब डेवलपर में आपने कैटेगरी बतानी है कि आई एम वेब डेवलपर। अब कोई मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट करता है तो आपने बताना है मोबाइल ऐप्स डेवलपर है। अगर आपके साथ कोई टेस्टर या ग्राफिक डिजाइनिंग है, होपफुली आप समझ रहे होंगे कि आपने ब्राउडर वे में नहीं लिखना, आपने अपवर्क पे आपने अपना अपनी। नीश डिफाइन कर देना है कि यू आर अ वेब डेवलपर, यू आर अ गेम डेवलपर, और देन आपने उसी के अकॉर्डिंगली अपनी डिस्क्रिप्शन और लाइक अपनी स्किल्स को मेंशन कर देना है। तो एग्जैक्टली। डिस्क्रिप्शन को आई थिंक लाइक 2-3 लाइंस में हमें लाइक बता देना चाहिए, ताकि क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि हमें चाहिए कि हम लाइक डिस्क्रिप्शन को भी अपना उसके अंदर बज़वर्ड्स लिख दें जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करें और अपनी स्किल्स को मेंशन कर दें। डेफिनेटली ऐसा ही है कि आप देखिए ना कि अगर आप क्लाइंट को बताएंगे कि आप समंदर हैं, हम्म। तो क्लाइंट ढूंढ रहा है समंदर के अंदर एक छोटी सी सीपी, मतलब जो स्पेसिफिक आप समझ बिल्कुल। रहे होंगे, तो आप क्लाइंट को वही बताएं जो काम आपको आता है। जो काम आपको आता और है। क्लाइंट भी वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइडर ढूंढ रहा है। अगर क्लाइंट को वेबसाइट बनानी है तो क्लाइंट ये सर्च नहीं करेगा, आई वांट टू सर्च सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैविंग मोर देन 8 ईयर एक्सपीरियंस। क्लाइंट देखिएगा वेब डेवलपर की कैटेगरी में और उसमें। सही है। डेफिनेटली। गुड हो गया। अच्छा, ठीक है। खुरम साहब, आपको पता है फिर जब इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो फिर उन पे डबल शाह भी बैठे होते हैं, लाइक फ्रॉड करने वाले भी बैठे होते हैं। तो हमने कौन सी जॉब को जज करना है कि वो लाइक वैलिड जॉब है ना। यू आर आस्किंग अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब आप जॉब प्रपोजल आपके सामने आता है तो आप उसे रीड करें। प्रपोजल रीड करने से पहले आप देख लें कि प्रपोजल किसकी तरफ से है। डबल शाह की तरफ से तो नहीं है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है या नहीं। अच्छा, तो इसमें जो है जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ये चार चीज़ों का ख्याल रखना है कि जिस क्लाइंट का जिधर आप प्रपोजल दे रहे हैं उसका पेमेंट मेथड जो है वो वेरीफाई होना चाहिए। उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका हायरिंग रेट जो है वो 50% से ऊपर होना चाहिए। फिफ्टी फिर परसेंट या 50% से ऊपर, से ठीक। ऊपर होना चाहिए, और इसके साथ एक और चीज़, उसका इंटरव्यू रेट भी सही हो। पता लगे आप धड़ाधड़ प्रपोजल का काउंट वहाँ नजर आ रहा है, लेकिन क्लाइंट जो है इंटरव्यू ही वो नहीं कर इंटरव्यू रहा। किसी का भी नहीं कर रहा, सही है। वो कह रहे सानू की। तो दूसरी चीज़ इसके आखिरी में आपने देखना है कि क्लाइंट की अपनी रेटिंग भी जो है वो 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ठीक है। तभी आप उसी प्रोफाइल को टारगेट करें। अगर आप इसके अलावा किसी एट्रीब्यूट्स वाली प्रोफाइल को करेंगे जहाँ पेमेंट मेथड अनवेरिफाइड है, वो आपको उठा के ले जाएगा, बोलेगा आ जाओ मेरे साथ काम करो, व्हाट्सएप पे, अप स्काइप पे, ये वो अपवर्क तुमसे कट ले लेगा। तो वो आप कट बचाने की लालच में जो है ना बढ़ जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप ऐसी प्रोफाइल्स को अवॉइड करें। तो ये कुछ ठीक है। वेरी गुड सजेशंस खुरम साहब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अपवर्क पे एक कॉन्सेप्ट होता है कनेक्ट्स का। तो व्हाट इज कनेक्ट्स, एंड देन हमने अपने कनेक्ट्स को किस तरह लाइक अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है।
हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, आपके पास कनेक्ट्स अपवर्क देता है लाइक अ क्वीन, आपके पास क्वाइन होते हैं जो, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी उल्टी सीधी हो रही है, खैर। रात के 12 बजे के बाद इंटरव्यू करेंगे तो फिर तो इधर कुछ उधर हो ऐसा ही जाएगी। होगा। तो बताना ये चाहता हूँ कि वो आप जब प्रपोजल भेजते हैं किसी को तो आप कनेक्ट्स की बेस पे भेजते हैं। तो आप अगर उल्टी सीधी प्रोफाइल पे प्रपोजल भेजना शुरू कर देंगे तो आपके कनेक्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, फिर आपको परचेज करने पड़ेंगे। परचेज करने तो पड़ेंगे। आपके पास शुरू में लिमिटेड कनेक्ट्स होते हैं, तो आपने स्पेसिफिक क्लाइंट को ही भेजना है, जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताई। नहीं, उसमें आप मुझे बता रहे थे कि उसमें जॉब पोस्टिंग टाइम भी देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि वो जॉब जो है वो आप लाइक देखनी है कि वो 3 घंटे मैक्सिमम या 3 घंटे से ज़्यादा ओल्ड ना हो। हाँ उसके लिए ये है कि वो इसलिए कि देखिए कनेक्ट्स आपके पास होते हैं, वो तो ये हो गया। अब जॉब आपने कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, अब 1 मंथ पुराना प्रपोजल आ रहा है, आप उधर कनेक्ट्स भेज देते कनेक्ट हैं, अपने ज़ाया वो करेंगे। ऑलरेडी हो सकता है हाइड करके बैठा हो, काम हाँ। चल रहा हो, तो वो आपका अचार डालेगा भाई, आपके कनेक्ट्स तो ज़ाया बिल्कुल होगा। बिल्कुल तो आपने। आपने कनेक्ट्स भेजते हुए वो सारे पॉइंट्स के साथ जॉब आवर्स भी देखना है। तो मैक्सिमम आप रखें कि 3 आवर्स, 3 आवर्स। उससे नीचे मैक्सिमम 3 आवर्स वहां आपने प्रपोजल भेजना है। ये नहीं अन्यवा चुक के कोई 2 साल पुरानी जॉब है, डेट देखी नहीं और रशनी शुरू हो गया, महीने बाद किया है या 1.5 महीने, ठीक है। तो खुरम, मैंने सुना है कि अपवर्क पे 2 तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और एज अ बिगिनर किस प्रोजेक्ट को हमें टारगेट करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट टाइप होती है बाय प्रोजेक्ट, जिसकी फिक्स प्राइस होती है, दूसरा होता है माइलस्टोन। ठीक है। तो माइलस्टोन का मैं आपको बता दूं कि क्लाइंट आपको बोलता है कि यार फर्स्ट माइलस्टोन में आपने मेरी ये वेबसाइट बनानी है, उसके बाद एक और काम। अब हो सकता है कि वो पहले माइलस्टोन में आपसे पूरा काम करवा ले और उसके बाद आपको बोले कि पैसे आपको थोड़े दे के ये तो एक माइलस्टोन है, और आपसे पूरा प्रोजेक्ट एक ऐसे माइलस्टोन ही में करा होता ले। है। ठीक बिल्कुल है, तो आपको एज अ बिगिनर ऑलवेज गो फॉर अ बाय प्रोजेक्ट एंड फॉर फिक्स प्राइस, ताकि आपको पता हो कि यार आपका ये प्रोजेक्ट है और आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, तो अगर आप लाइक सेटिस्फाई हैं तो आप करें, नहीं तो फिर आपके ऊपर है, आप ना करें। अब बिल्कुल उसका फ़ायदा यही है कि छोटा प्रोजेक्ट है, डुएबल है और आपकी प्रोफाइलिंग छोटे छोटे टाइम में बनना शुरू हो जाएगी, तो इसकी बिहाफ पे आपको और क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है। अब माइलस्टोन में एक ही प्रोजेक्ट पे लगे हैं, साल लगा दिया आपने, थोड़े से पैसे तो आ गए, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम। अच्छा खुरम, अब आई थिंक हमने काफ़ी ज़्यादा टिप्स पे बात कर ली है, तो अब आई थिंक जो मेन चीज़ है, लाइक आपको जो जॉब जीतवाने में मदद करेगी, वो है कवर लेटर। तो थोड़ा सा बताएं उसके बारे में कि कवर लेटर किस तरह का होना चाहिए, और इसको चैट जीपीटी का भी थोड़ा सा बताइएगा, कि कुछ लोग चैट जीपीटी पे अपना वो डिस्क्रिप्शन डाल के कहते हैं कि जी मुझे ना कवर लेटर लिख दो, तो इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। हाँ कुछ लोग, अगर आप कवर लेटर साइन करने से पहले आंखें बंद करके क्लाइंट का प्रपोजल पढ़ेंगे और चैट जीपीटी पे फूंक मारेंगे और वहीं से कॉपी पेस्ट करके कर लेंगे, तो आपके चांसेस कम हैं। आप चैट जीपीटी यूज़ करें, लेकिन क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट में कुछ ऐसे हिंट्स और ऐसे कीवर्ड्स डाले होते हैं जिस पे क्लाइंट कहता है कि जो मेरा इसका आंसर करेगा तो वो मैं उसको दे दूंगा ये प्रोजेक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इसका आंसर करेगा, उसने लिखा होता है कि भाई ये एक कीवर्ड मैंने लिखा हुआ है प्रपोजल में, तुमने ये लिखना है, ताकि उसको पता चले, क्लाइंट को पता चले कि आप लाइक उसका प्रपोजल पढ़ने में भी इंटरेस्टेड थे या नहीं थे। आपने जस्ट उसको उठाया और चैट जीपीटी को कहा कि भाई मुझे इसका कवर लेटर लिख के दे दो, तो उसने जस्ट कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन का आंसर पूछा होता है, कभी कभी उसने जस्ट आपको एक कीवर्ड दिया होता है कि ये स्टार्ट मेरा प्रपोजल यहाँ से स्टार्ट करना, ताकि वो उसको पता चले कि यार इसने मेरा प्रपोजल पूरा पढ़ा है। वेरी ट्रू। और लाइक आपने सुना होगा कि जब आप किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो वो बताते हैं कि भाई योर सीवी शुड बी इन 1 पेज ओनली, बिकॉज इट विल फॉर अ रिक्रूटर दे जस्ट लुक फॉर 3 सेकेंड्स। तो इसी तरह आपने मेक श्योर करना है कि आपका कवर लेटर जो है वो 3 से 4 लाइनों का हो, और उसमें सारे के सारे कैची और लाइक बज़वर्ड्स आपने डाल देने जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करें। बिल्कुल। तो पर जिनको हसीनों को अट्रैक्ट करने वाले अल्फाज आते हैं, वो क्लाइंट को अट्रैक्ट करने वाले कैसे डालेंगे? अच्छा, अपवर्क सेशन हो रहा है। अपवर्क सेशन हो रहा है, मैं मान रहा हूँ आज वैलेंटाइन डे है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करें आप। अच्छा, तो अच्छा, अब लाइक कवर लेटर की बात भी हो गई। अब जैसे आजकल के बच्चे, आपको पता है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब और टिकटॉक पे एंगेजमेंट टाइम ढूंढ रहे होते हैं ना, कि इस टाइम हम डालेंगे तो हमारी रील वायरल हो जाएगी। तो इसी तरह मुझे बताएंगे वाह, अपवर्क पे एंगेजमेंट टाइम कौन सा वाह, है? एक के बाद एक कमाल क्वेश्चन कर दिया। अपवर्क पे भी हमारा जो है ना पीक आर एंगेजमेंट टाइम्स कह लें, वही वाली एग्जांपल इन्होंने आपको दी, वो है रात 12 बजे के बाद पाकिस्तान में अगर आप काम कर रहे हैं। उसका वजह यह है कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं सराउंडिंग में, इंडिया, बांग्लादेश और इसके गिरदो नवा में जितने ममालिक हैं, तब तक वो सो चुके होते हैं। तो आपको जो है वो कंपटीशन कम मिलता है, और आप 12 बजे के बाद जब अपने प्रपोजल्स
क्लाइंट को पिच कर रहे होते हैं तो आपको जॉब एक्विजिशन के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करता जाऊँ, आप सोच रहे होंगे कि ये कह रहे हैं कि 12 बजे के बाद अप्लाई करो, तो क्योंकि देखें आप लोकल क्लाइंट्स के लिए काम तो कर नहीं रहे, आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली आपके ज़्यादातर 70% 80% क्लाइंट्स विल बी फ्रॉम यूएस। सो यूएस में ऑब्वियसली उस टाइम डे होगा और आपकी यहाँ नाइट है, तो ये तो आपको फिर थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी अपनी नींद बस की। आपने जो इंटरनेशनल बात बोली है ना यूसुफ भाई, वो आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा था। हम नेशनल खिलाड़ी नहीं, हाँ, पुष्पा। इंटरनेशनल है, झुकेगा नहीं। तो अपवर्क सही, आपको सही। इंटरनेशनल ग्लोबल प्रोवाइड करता है। सो दैट्स इट। तो बड़ा मज़ा आया खुरम साहब आपके साथ ना बातचीत करके। तो एक बोनस टिप मैं आपको देता चलूँ, मुझे मेरे एक सीनियर ने बताई थी। उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से मुझे बुलाया और बिठाया, कहते हैं कि यार तुम्हारी फेवरेट ऐप कौन सी है। मैंने कहा जी मेरी फेवरेट ऐप ना इंस्टाग्राम है। तो उन्होंने कहा बस ठीक है, आज के बाद से तुम्हारी फेवरेट ऐप होनी चाहिए अपवर्क। तो अब बोनस टिप आपके लिए ये है कि आप सबसे पहले अपने मोबाइल में अपवर्क डाउनलोड करें और उसको फजूल में तो नहीं, लाइक जैसे आप इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते हैं उस तरह आप प्रपोजल्स को स्क्रॉल करते रहें, क्योंकि उससे होगा ये कि अपवर्क का एल्गोरिथम ऐसा है कि वो देखेगा कि यार ये बंदा ना ज़्यादातर ऑनलाइन रहता है, अवेलेबल रहता है, तो वो आपकी प्रोफाइल को खुद ब खुद लाइक ऊपर करेगा और जब ये और क्लाइंट। आजकल इंस्टाग्राम पे ना स्क्रॉल करने से आपको गर्मी लगेगी। तो भाई जिंदगी में सिर्फ गर्मी नहीं चाहिए, हाँ, आपको डॉलर्स scroll डॉलर्स चाहिए। तो ये था जी, खुरम खुरम ने हमें बहुत अच्छी टिप्स दी हैं, थैंक यू खुरम। मैं भी इन पे अमल करूंगा और आप भी इन पे अमल करें। आप और तो कर रहे हैं, कर रहे हैं नजर आ तो हम फिर इंशाल्लाह मिलके डॉलर्स कमाएंगे। तो जी ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। मिलते हैं आपसे इसी तरह के किसी नए पॉडकास्ट में, तो हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।